नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली 11.3 में क्या है, घन और घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो देखो, घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विमाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और घनाभ में फिर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है और इनके जो सूत्र हैं वो लगभग सेम है। फिर भी देखो कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा की क्यूब, यानी कि भुजा की 3। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा की स्क्वायर। और जो घनाभ का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। फिर वेलन है तो ऐसी वक्र जिसके ऊपर और नीचे के भाग वृत्तीय होते हैं और बीच की जो ये वाली दूरी इसे एच कहते हैं और इसकी त्रिज्या होती है इस वृत्तीय भाग की, इसे आर कहते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर त्रिज्या और एच ऊंचाई। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर। ये बेलन के वक्र पृष्ठ में आकृति के अनुसार है, जैसे 2 पाई आर आर एच और जहाँ फिर 2 पाई आर एच, ये दोनों ही सूत्र हैं। तो देखो इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। 11.3 में दे रखा है पहला क्वेश्चन कि 2 घनाभकार के डिब्बे, आपको माप भी दे रखी है और देखना है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कि कौन सा डिब्बा है उसको कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ये देखना है। तो दोनों की क्या करोगे आप? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे 11.3 में। जैसे तो घनाभ का जो होता है वो पहला क्वेश्चन 2 गुना एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका भी ज्ञात करोगे। जैसे 60 गुना 40 प्लस 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 60, 6 चौके 2400, 5 चौके 20, 2000 और 6 5 3000। तो 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7400। और इसको गुना करोगे तो 0 2 चौके 8, 2 7 14, इतना आ गया इसका। इसी तरह आप दूसरे का ज्ञात करोगे। दूसरे का आप समय ज्ञात करोगे और देखोगे कि इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। सारे कैसे ही गुना करना है। दूसरे में देखो कि इतने माप वाले सूटकेस के तिरपाल को ढकना है। तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई के कितने तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? तो पहले तो इसका क्या करोगे? ऐसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे इसकी तरह। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? पहले तो ऐसे ज्ञात करोगे कि 80 गुना 48 प्लस 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80 जो आएगा। अब देखो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई तो दे रखा है, आपको लंबाई नहीं दिया। तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लंबाई ज्ञात करोगे, इसके बराबर ही होगा उसका तिरपाल है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर ही होगा तो ही ढकी जाएगी ना। तो फिर इसका क्षेत्रफल भी और इसका क्षेत्रफल दोनों को क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। तो एल का मान निकालना है। इसको हल करने के बाद जो भी आएगा पूरे को उसमें फिर 96 का क्या करोगे? भाग दोगे। तो फिर वो क्या आएगी? लंबाई आ जाएगी। लंबाई आने के बाद 100 सूटकेसों को ढकने के लिए उसकी लंबाई आ जाएगी ना। उसको ढकने के लिए कितने की आवश्यकता है? 100 को। तो 96 को उससे गुना करके और 100 से फिर क्या करोगे? भाग दोगे। कितनों की आवश्यकता है? तो 100 से भाग दे के आपको उसका उत्तर निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है? घन की भुजा दे रखी है, भुजा ज्ञात करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा की स्क्वायर बराबर आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 600। तो भुजा की स्क्वायर जो निकालनी है वो क्या आएगी? 600 बटा में 6, यानी कि भाग दे दोगे तो कितना आ गया? 100। और फिर वहाँ से भुजा का मान निकालोगे आप। इस क्वेश्चन में घन का क्या दे रखा है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। देखो अगले क्वेश्चन में कि पेटी को बाहर से पेंट किया गया है। बाहर से तो पेंट कर रखा है और पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इसने एक बात क्या की है? उसके तल को छोड़ दो, फिर भी बाकी भाग को आपको काउंट करना है। नहीं तो देखो अपनी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है ना। लेकिन उसने क्या कहा है? तल को छोड़ दो, मतलब इस एक भाग को अपने छोड़ दें। चौथा जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे तो आप इसको हल करोगे कि एल वी प्लस इसका हल करोगे कि बी एच और एच एल।
यानी कि 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 यानी कि 2 ही आ गया, 2 गुना इनका सूत्र 2 को 1.5 से गुना प्लस 1.5 को फिर किस से गुना करोगे 1 से, तो कितना आ गया 2 प्लस 2, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना है 1.5, तो 2 प्लस 3 और 1 4.5 को इससे गुना करोगे तो 9, और कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर। इसी तरह सेम क्वेश्चन अगला है, देखो क्या दिया है उसने कि एक घनावकार दीवारों कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, तो फर्श को बाहर निकालना है। फर्श को बाहर निकालना है तो इस भाग को अलग काउंट करोगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो वो बीच वाले भाग का ही ज्ञात करोगे। फिर उसने कहा है कि पेंट की प्रत्येक केन की आवश्यकता से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो कमरे के लिए पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता होगी। जो भी क्षेत्रफल आएगा और उसको फिर क्या करोगे, इससे भाग दोगे तो आपको कितने केन की आवश्यकता होगी वो पता चल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको आकृतियां दे रखी है, तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है चेक करना है। तो ये आकृति किसकी है, बेलन की है, तो बेलन का 2πRh। ये किसकी है, घन की है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, उसका सूत्र लगा के दोनों का ज्ञात करोगे। ये क्वेश्चन समय हल करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बेलनाकार टैंक चादर बना हुआ है तो उसकी कितनी चादर की आवश्यकता होगी, तो ये भी आप खुद हल करोगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई के अनुदिश ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, पहले तो आप आर ज्ञात करोगे। कैसे, देखो 8वां क्वेश्चन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 42 24 बराबर आपको क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, इसके अनुदिश काटना है तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान तो ज्ञात करना है, और एच का मान आपको कितना दे रखा है 32। तो यहाँ से पहले किसका मान आ जाएगा, आर का। फिर उसने कहा है कि आयताकार चद्दर का परिमाप ज्ञात करो, कि वो आयताकार चद्दर है तो उसकी चौड़ाई ये है, आर का मान आ जाएगा, उसको आप लंबाई जैसी ये है तो वो क्या होगी 2 गुना आर का दुगना 2r प्लस ऊंचाई 32, इनका दोनों का योग करके 2 से गुणा करोगे, वो उसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसके बाद देखो कि किसी सड़क को एक समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कि एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने। और यदि सड़क रोलर का व्यास दे रखा है, आपको लंबाई दे रखी है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि फिर वो लंबाई कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है 84 को 2 से भाग दे दोगे तो व्यास आ गया आपका 2 चौके 8 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपके पास आर का मान आ गया। ये ऊंचाई है तो क्या है वेलन है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय, तो 2πRh कि 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 42 है और एच का मान 100 है। एक चक्कर है तो 750 के लिए, तो इसको 750 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 है। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, आधी होगी। तो कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है और यदि यह लेवल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से इतने मीटर की दूरी पर है। ये देखो आपको डायग्राम दे रखा है कि ये जो लेवल है वो दोनों से 2-2 के दूर है, ऊपर से भी 2 नीचे से भी 2, तो 20 में से दोगे तो बीच वाले का कितना बचा 16, और व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो फिर आप उसका ज्ञात करोगे, इसका अलग से और इसका अलग से, इसका अलग से और इनका अलग से ज्ञात करके क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, लेवल का क्षेत्रफल पूछा है, तो वेलन है 2πRh से ज्ञात करोगे। आर का जो मान है वो तो होगा 14 का आधा 7, और जो ऊंचाई है वो 16 होगी।
तो ये आपका क्वेश्चन है वो पूरे हुए। धन्यवाद।